21 अगस्त को नोएडा में निक्की नाम की महिला की आग से जलने की वजह से मौत हो गई थी। आरोप है कि आग ससुराल वालों ने लगाई थी। घटना के कुछ वीडियोस भी सामने आए थे। केस में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। विपिन भाटी निक्की का पति, दयावती सास, सत्यवीर भाटी ससुर और रोहित भाटी निक्की का जेठ। मौत के हफ्ते भर बाद हॉस्पिटल की नर्स का एक बयान सामने आया जिसने केस को और ज्यादा जटिल बना दिया है। नर्स का दावा है कि जब निक्की को हॉस्पिटल लाया गया तब वो बात कर रही थी। हालत बेहद नाजुक थी लेकिन बातचीत कर रही थी। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स ने बताया कि निक्की को जब हॉस्पिटल लाया गया तो वो बातचीत कर रही थी। निक्की ने ही बताया था कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई थी। हॉस्पिटल का एक मेमो भी सामने आया है जिसमें सिलेंडर फटने का जिक्र है। उसमें लिखा है कि घर पर गैस सिलेंडर फटने की वजह से मरीज का शरीर गंभीर रूप से जल गया है। मेमो में डॉक्टर के सिग्नेचर्स हैं और मरीज को हॉस्पिटल तक लाने वाले व्यक्ति का नाम देवेंद्र लिखा है। देवेंद्र आरोपी विपिन भाटी का कजन है। नोएडा पुलिस ने डॉक्टर और नर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची थी तो उसे सिलेंडर फटने के कोई सबूत नहीं मिले थे। इस बात की भी जांच की जा रही है कि निक्की ने सिलेंडर वाला बयान क्यों दिया। सवाल यह भी, क्या निक्की को किसी ने ऐसा बयान देने के लिए कहा था? रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस निक्की की बहन कंचन का बयान फिर से दर्ज करेगी क्योंकि कंचन ने केस की शुरुआत में जो बयान दिया था वो सीसीटीवी फुटेजेस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से मेल नहीं खा रहा है, उसमें विरोधाभास है। आपको याद दिला दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निक्की की मौत की वजह बर्न इंजरी है और 80% तक जल चुकी थी। निक्की की मौत के बाद से उनके मायके वाले लगातार ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि दहेज के लालच में बेटी को जलाकर मार दिया। कुछ वीडियो भी सामने आए थे जिसमें निक्की का पति और सास उसे पीट रहे थे। निक्की के मायके वालों ने तो आरोप लगाए ही, साथ में खुद उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। उनके ऊपर आरोप लगाने वाली उनकी बहू मीनाक्षी है। मीनाक्षी निक्की और कंचन की भाभी है। मीनाक्षी ने दावा किया कि दहेज के लिए उनके साथ मारपीट की गई जिसमें निक्की और कंचन भी शामिल होती थी। दोनों बहन रहती थी, माँ रहती थी और रोहित रहता था। किस वजह से मुख्य कारण क्या रहता था मारपीट का? यही था, दहेज के लिए। दहेज के लिए? हाँ जी, ठीक है। दहेज के लिए भी था। दहेज के लिए भी पीटते थे, कहते थे कि चली जाए यहाँ से, हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे, तू हमें पसंद नहीं है, ये कहकर पीटते थे मुझे। अधमरी करके भेजी थी मैंने अपनी जान बचाई थी। मैं गांव की तरफ भागी थी उनसे बच के। सबको पता होगा वहाँ पे? हाँ जी, सबको पता है वहाँ पर। सबको पता। मैं घर में बड़ी थी। रात के 11 बज रहे थे। कौन गेट खोलता है? मैं कई घरों में गेट पर टकाए थे। किसने उस दौरान मारपीट की थी? मेरी सासू थी, ननद थी और रोहिता। ऐसे ये कहता था पिस्टल रख के कि चली जाए यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। पिस्टल अपने पास रखता था। हाँ जी। तो क्या उनकी बहन माँ मना नहीं करती थी कि इस तरीके के मारा पीटा? नहीं, सपोर्ट देती थी। अब केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। घटना ग्रेटर नोएडा में कासना थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि 21 अगस्त की रात निक्की को बुरी तरह से पीटा गया और फिर उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। पड़ोसियों की मदद से उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस और घर वालों ने बताया कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। निक्की की शादी साल 2016 में हुई थी। शादी में दहेज के तौर पर स्कॉर्पियो कार सहित काफी ज्यादा सामान दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मौत के बाद निक्की के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो बता रहा था कि कैसे उसके पिता ने मां की हत्या की थी। एक बयान एनकाउंटर के बाद आरोपी विपिन का भी आया था। उसका कहना है कि निक्की की हत्या नहीं हुई बल्कि उसने खुद ही अपनी जान दे दी थी। केस में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच चल रही है। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लैलन टॉप।